हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो अंग्रेज़ों ने की थी, लेकिन आज के समय में ये हमारे देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है जो देश के लाखों स्कूलों और कॉलेजों में संचालित किया जा रहा है, जिसे ज्वाइन करने के बाद आपको भारत के तीनों सेनाओं यानी कि जल, थल और वायु सेना में भर्ती होने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, आपने एनसीसी का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी संस्था है जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ सेना की ट्रेनिंग करवाती है, बल्कि छात्रों को सेना में शामिल होने से पहले उन्हें सेना के तमाम नियम और तौर तरीके को सिखाती है। कुल मिलाकर कहें तो इसे ज्वाइन करने वाले छात्र सेना में ज्वाइन करने से पहले ही एक सैनिक के तौर पर काम करने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में भारतीय सेना ज्वाइन करने का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं होता है, बल्कि लाखों करोड़ों युवाओं का सपना होता है जिसके लिए युवा तैयारी करते हैं। जो सेना के किसी भी अंग में भर्ती होना चाहते हैं, चाहे वो थल, जल और वायु सेना हो, उनके अंदर देशभक्ति की एक अलग ही भावना देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर एनसीसी ऐसे ही युवाओं को तैयार करती है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीसी होता क्या है, यह क्या काम करता है, और इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आपके मन में भी एनसीसी को लेकर कोई सवाल है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले उन टॉपिक्स को जान लेते हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एनसीसी क्या है, एनसीसी का इतिहास क्या है, इसमें क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या है, एनसीसी के नियम क्या हैं, एनसीसी कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, एनसीसी के झंडे में 3 रंग किसका प्रतीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, अगर आपने एनसीसी से जुड़े इन टॉपिक्स के बारे में जान लिया तो आपको इसे लेकर जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। एनसीसी क्या है? दोस्तों, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसे हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं। इसे भारतीय सशस्त्र बल की युवा शाखा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी शाखा जो युवाओं को भारतीय सेना के तीनों अंगों में शामिल होने की ट्रेनिंग दी जाती है। देशभक्ति और सेना से जुड़ी अनुशासन के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, एनसीसी भारत के लाखों स्कूलों और कॉलेजों में इस वक्त काम कर रहा है। ये हर साल लाखों बच्चों की भर्ती करता है, छात्रों को सेना में जुड़ी ट्रेनिंग देता है, जिसमें हथियारों को चलाने से लेकर सेना से जुड़ी बेसिक ट्रेनिंग देने का काम करता है। अब जानते हैं एनसीसी का इतिहास क्या है। दोस्तों, एनसीसी का इतिहास आज़ादी से पहले का है। अंग्रेज़ों के साथ में स्थापित हुई एक ऐसी शाखा में कई बदलाव किए गए जो बाद में आज़ादी के बाद एनसीसी के रूप में स्थापित हुआ, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों को सेना की भारी कमी हुई। इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई, जिसका पहला बैच कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू किया गया, जिसके बाद साल 1920 में इसका नाम बदलकर यूटीसी कर दिया गया, जिसे यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर कहा गया। उसके बाद साल 1942 में इसके नाम में एक बार फिर बदलाव कर इसका नाम यूओटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर रखा गया। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक इसमें बहुत कम छात्रों का इंटरेस्ट रहा, मतलब ये योजना लगातार असफल होती चली गई। इसलिए साल 1946 में पंडित हृदय नाथ कुजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई। इस समिति ने दुनिया भर के तमाम देशों में युवाओं को मिलने वाले सैन्य प्रशिक्षण का अध्ययन करने के बाद साल 1947 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए 16 जुलाई 1948 को रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनसीसी की स्थापना की, और इस तरह से एनसीसी 1948 में अस्तित्व में आ गया। अब जानते हैं एनसीसी में क्या होता है। दोस्तों, एनसीसी हमारे देश के कॉलेज और स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली सेना की ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। एनसीसी के छात्रों को सेना से संबंधित सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको दुश्मनों से सामना कैसे करना है ये बताया जाता है। वहीं छात्रों को सेना से जुड़ी बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है।
ट्रेनिंग के दौरान सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही छात्रों को छोटे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें छात्रों को सेना के अनुशासन और देशभक्ति की सीख दी जाती है। अब जानते हैं एनसीसी का लक्ष्य क्या है। दोस्तों, एनसीसी का मुख्य लक्ष्य है जो छात्र आगे चलकर सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें सेना से ट्रेनिंग देना, फिर चाहे उसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग हो या फिर एकता और अनुशासन। दोस्तों, आज के समय में एनसीसी हमारे देश के 3 लाख से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को ट्रेनिंग दे रहा है। अब जानते हैं एनसीसी के नियम क्या हैं। दोस्तों, चूंकि एनसीसी बेसिक तौर पर सेना में भर्ती होने से पहले छात्रों को दी जाने वाली ट्रेनिंग है, लेकिन इसमें नियम बहुत कड़े हैं, इसलिए कम ही छात्र इसमें हिस्सा ले पाते हैं और सफल हो पाते हैं। तो चलिए जानते हैं एनसीसी के नियम क्या क्या हैं। इसमें हमेशा मुस्कान के साथ आज्ञा का पालन करना चाहिए। समय बहुत कीमती है, समय का ख्याल रखें और पाबंद रखें। गड़बड़ किए बगैर कठिन परिश्रम करें। किसी भी परिस्थिति में बहाने नहीं बनाना चाहिए और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अब जानते हैं एनसीसी कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, एनसीसी में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाला कोई भी छात्र ज्वाइन कर सकता है। इसमें ऐसी बाध्यता नहीं है कि छात्रों को हर हाल में ज्वाइन होना ही है। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है और ज्वाइन होने के नियम क्या हैं। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए छात्र की उम्र 13 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए फिजिकल टेस्ट होता है। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एनसीसी का फॉर्म भरना होता है। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो आप पास के कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी में 2 डिवीज़न होते हैं, पहला जूनियर और दूसरा सीनियर। छात्रों की उम्र और क्लास के हिसाब से डिवीज़न तय किया जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो एनसीसी ज्वाइन करने के लिए यही योग्यता चाहिए होती है। चलिए अब अपने अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं। एनसीसी के झंडे में 3 रंग किसका प्रतीक होता है। दोस्तों, एनसीसी में चूंकि सेना के तीनों अंगों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए इसके झंडे में तीनों सेना के अंगों की झलक देखने को मिलती है। इसके झंडे में जो 3 रंग हैं, जो जल, थल और वायु सेना के रंगों से लिए गए हैं। पहली पट्टी लाल रंग की है, बीच वाली पट्टी नीले रंग की है और तीसरी पट्टी आसमानी नीले रंग की है, जो सेना, वायुसेना और नौसेना को दर्शाती है। झंडे के बीच में देखेंगे तो 2 गेहूं की रिंग बनी हुई है। झंडे के बीच में एनसीसी शब्द गोल्डन रंग से एनसीसी के लक्ष्य, एकता और अनुशासन के साथ लिखा हुआ है। अब जानते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीसी में छात्रों को सेना से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए आने वाले वक्त में जब भी आप सेना के किसी भी अंग, चाहे थल सेना हो, वायु हो या फिर इंडियन नेवी, इसमें शामिल होने में आपको कई तरह की छूट दी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। एनसीसी कैडर के लिए सशस्त्र बल में अलग से सीट रिजर्व होती है। आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। आपको सिर्फ इंटरव्यू और मेडिकल निकालना होता है। आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत सी स्कॉलरशिप भी मिलती है। बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय एनसीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट को वरीयता और छूट मिलती है। भारत व राज्य सरकार में सरकारी नौकरी, खास करके पुलिस की नौकरी पाने में आपको बहुत सहायता मिलती है। अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले एनसीसी कैडेट्स को ज़्यादा महत्व दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।